नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शनिवार को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में रेडियो के जरिए वो संदेश दे रहे हैं कि इस बार पूरी दिल्ली शपथ लेगी, दिल्ली के आम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए रामलीला मैदान में आइए। तो हमने भी सोचा कि जिस शहर में 1 करोड़ से ज़्यादा मुख्यमंत्री हों तो उनके पास चलें और देखें कि उनके इलाके की समस्याएं क्या क्या हैं, इन मुख्यमंत्रियों को क्या पता है और जो असली मुख्यमंत्री है वो इनकी समस्या का समाधान कैसे करेगा। इन तस्वीरों को याद रखिएगा ताकि जब 5 साल बाद इस प्रचंड बहुमत के काम का हम हिसाब किताब करें तो देख पाएं कि इन इलाकों में ज़मीन के स्तर पर इन्होंने कितना बदलाव किया है। तो शुरुआत के लिए हम चलते हैं कृष्णा नगर, जहां से किरण बेदी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गई हैं। 93 से कहा जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से जीतते रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी अदिति राजपूत ने जो स्थिति कृष्णा नगर में देखी है उससे लगता नहीं कि किसी के हारने या किसी के जीत जाने से उसमें बदलाव आता है। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद रखते हैं कि क्या नई सरकार कृष्णा नगर की इन बुनियादी समस्याओं का हल निकाल पाएगी। अदिति राजपूत की ये रिपोर्ट। साउथ दिल्ली से यमुना पार होते हुए कृष्णा नगर पहुँचते ही आप सड़क पर जैम में फंस जाते हैं और बाजार की हालत ऐसी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत हम आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर वो ट्रैफिक जैम की है। यहाँ पर हर गली हर चौराहे पर यही हाल है, गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। जगह जगह फैली गंदगी अब कृष्णा नगर की पहचान बन चुकी है, लेकिन परेशानियाँ सिर्फ इतनी ही नहीं है। पानी तो यहाँ आता ही नहीं है, साफ पानी कभी आया ही नहीं, म्यूनसिपैलिटी वाला पानी। तो ये नालियाँ नहीं साफ करते, कोई जमादार नहीं ढंग से आता। सड़क क्रॉस करने के लिए भी 15-15 मिनट लग जाते हैं। कृष्णा नगर में बीजेपी के 22 साल पुराने किले को ढाकर आपको लाने के पीछे जनता अपनी वजह गिनाती है। मोदी जी को सबक सिखाना जरूरी था। हाँ, क्यों उनको थोड़ा गुरूर आ गया था बीजेपी को। 3 भी नहीं आनी चाहिए थी, पूरा सफाई हो जानी चाहिए थी। 30% कम करनी थी बीजेपी ने, आगे बिजली कम नहीं करी थी तो फिर। वहीं आपके विधायक एसके बग्गा भरोसा दे रहे हैं कि वो लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, आप कैसे आखिर लोगों को ट्रैफिक से यहाँ पे निजात दिलाएंगे? जगह भी खोजेंगे और कुछ पहले बीजेपी वालों ने एक जगह 3 बार उद्घाटन किया है, वो आज तक नहीं बनी। उसको हम देखकर उसको बनाना शुरू करेंगे। हमने काम आज से शुरू किया है, ना हम ऐसा कोई वादा करते हैं 5 दिन में कर देंगे। 8 महीने हो गए मोदी सरकार को किए हुए, एक दिले का काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन क्या आप 5 साल में कृष्णा नगर को गंदगी से और ट्रैफिक से मुक्त कर देंगे? ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल मुक्त करेंगे मैडम, और नीयत साफ होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये है एसके बग्गा, जिन्होंने बीजेपी के गढ़ कृष्णा नगर में 1993 से जो सत्ता चली आ रही थी उसमें सेंध मारी है, उस पर जीत हासिल करी है। लेकिन यहाँ की समस्याएं भी बहुत हैं और अब आम आदमी पार्टी की ये एक चुनौती होगी, एसके बग्गा की ये चुनौती होगी कि यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाएं ताकि लोगों का उनमें विश्वास बढ़े। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया। अदिति राजपूत की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस दिल्ली की छवि हमें परोसी जाती है राजपथ के आसपास के भव्य राष्ट्रीय अभियानों के जरिए, वो दिल्ली बाकी हिस्सों में उस तरह से नहीं है। परिमल कुमार हमारे सहयोगी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से करावल नगर में, जहां 5.5 लाख लोग रहते हैं, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, एक भी पार्क नहीं है। स्कूल हैं छोटे बड़े, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं हैं और गंदगी का आलम ऐसा है कि सचमुच उनकी इस रिपोर्ट को याद रखिएगा ताकि जब उनके विधायक आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा जो जीते हैं 5 साल बाद अपने इलाके में जाएं तो आप इसकी क्लिपिंग निकाल कर पूछ सकें कि बताइए ये इलाका बदला है कि नहीं बदला है। हम करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने जीत दर्ज की है। अब यहाँ के समस्याओं की कहानी लोगों की जुबानी। सड़कों का काम चालू हुआ है, कम से कम 2 महीने हो गए, सारा रास्ता जाम पड़ा है। उसकी वजह से वो जाम लगता है, ना नाली बन के राजी है और ना सड़कें बन के राजी है अभी तक। ज़्यादा तो रोड खराब कर रहा है, जो हमें बीमार कर रहा है। धूल मट्टी भरती है आँखों में, नाकों में। सफाई कहाँ होती है? सफाई होती है, जमादार नहीं आती है, उल्टा सीधा झाड़ू मारे। आप 2 लोग देखते होगे, किसी से कुछ सुनता तो है नहीं। सुबह 8 बजे से पहले अगर आप निकल गए, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है खजूरी, तो आप निकल गए नहीं, उसके बाद आप 2 घंटे तक खजूरी 2 किलोमीटर पार नहीं कर सकते। जाम की बहुत तगड़ी समस्या है। ये कह रहा हूँ कि राशन कार्ड की हमको राशन कार्ड मिल जानी चाहिए और राशन कार्ड ये अभी तक नहीं मिले हैं। और क्यों नहीं मिले? ना अस्पताल है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? बच्चे प्राइवेट में जाते हैं।
या वहाँ अत्याचक परिवेश में या इंदिराओं में। पानी का बड़ा समस्या है, कम से कम हैंड पंप भी चाहिए, लेकिन दे दो तो कम से कम हाथ पैर तो धो लेगा कम से कम आदमी। हमारे पास एक रोड मैप है। हम लोगों ने जब लोगों के बीच में गए थे, जब समस्याओं को समझा था, तभी उनको कैसे ठीक करना है इसको भी समझना शुरू कर दिया था। 6 महीने के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कई तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कहीं नाले के ऊपर दीवार नहीं बनी हुई है, कहीं पुलिया नहीं है, गलियां बननी बाकी हैं, उनको तो तुरंत शुरू कर देंगे। मैंने बल्कि कल ही अधिकारियों की पहली मीटिंग बुला ली है, अनौपचारिक तौर पर वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं कल मिल रहा हूँ। तो काम तो शुरू कर दिया है हम लोगों ने। सबसे पहली प्राथमिकता जहाँ गलियाँ नहीं है वहाँ गलियाँ बन जाएँ। पानी का भराव, थोड़ी सी बारिश में नाले का पानी घरों में घुस रहा है, वो एक प्राथमिकता है कि इस बारिश में पानी उस तरह से घरों में ना घुसे, तो उसको मैं अपनी सफलता मानूंगा अगर मैं उसको रोक पाया तो। और उसके साथ साथ इसके बाद मैं एक चाहता हूँ कि पहला सत्र, जब पहला साल जो ख़त्म हो एमएलए के तौर पर, तो एक अस्पताल बनना शुरू हो चुका हो मेरी विधानसभा में। ये मेरा सपना है, इसको पूरा करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये थे हमारे साथ कपिल मिश्रा। निश्चित तौर पे नौजवान है तो उत्साह भी है, ऊर्जा भी है, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि निपटारे को लेकर चीज़ें जो हैं 6 महीने के भीतर दिखनी शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अब चलते हैं दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में। यहाँ जे कॉलोनी है, रीसेटलमेंट कॉलोनी है। पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई भी बस आप अंबेडकर नगर के लिए ले लीजिए और इन इलाकों से गुजरिए तो आपको पता चलेगा कि इस दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हैं। वो नरक जैसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने, अजय दत्त हैं वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक, उनसे बात की और पता चल रहा है कि हर जगह गंदगी है, स्कूल कम है, बच्चों के खेलने के पार्क नहीं है, पानी, बिजली, सीवर, सबकी समस्याएं अनंत। 10% भी काम कर पाए संगम विहार और अंबेडकर नगर में तो आप नंबर 25 तो दे ही सकते हैं 100 में। अंबेडकर नगर के मदनगिर में सड़क के बीचों बीच ये पाइप और उस पर लगी मोटर। बात करने पर पता चला कि यहाँ सालों से सीवर जाम की समस्या है। हल निकालने के नाम पर ये इंतजाम किए गए हैं। सीवर लाइन है पूरी तरीके से बैठ चुकी है। एक आगे भी लगा हुआ है खानपुर चौक पे, उसे 2 साल तकरीबन हो गए। 8 महीने पहले हो गए। अगर आप जूम करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। 15 दिन समथिंग इसको हो गया लगा हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से भी और डिपार्टमेंट की तरफ से भी। एक्चुअली ये लगाया इसलिए गया है कि लाइन जो ब्लास्ट हो गई है बीच में से, इसका सर्वे करके पानी को नाली में डाल रहे हैं, जिसकी बदबू पूरा पानी, गंदा पानी सारे नालियों में जा रहा है। अब इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत, सालों से ये नाला इसी तरह है। बदबू और गंदगी से लोग बेहाल। कहते हैं अब तो रिश्तेदारों ने आना भी छोड़ दिया। रिश्तेदार आपके आते हैं तो क्या बोलते हैं? आते हैं, थूक के चले जाते हैं। रिश्तेदारों ने आना ही छोड़ दिया कि इतना गंदे इलाके में कौन जाएगा। इस गंदगी ने सारी समस्याओं को पैदा किया है। आपके नए विधायक अजय दत्त कहते हैं इनका हल भी निकलेगा। देखिए, जो यहाँ की समस्या है उसके बारे में मुझे पता है, और कुछ काम तो शॉर्ट टर्म में है, कुछ काम बहुत लॉन्ग टर्म है। तो जो जिस तरीके से काम में समय लगेगा उस समय के हिसाब से हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन कुछ इशारा जनता भी कर रही है। अब देखते हैं, अब केजरीवाल जी आए तो करेंगे कुछ तो फिर ठीक है, वरना 5 साल के बाद इनको भी हटा देंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन दीवान सिंह के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक द्वारका है गुजरात में समंदर के करीब और एक द्वारका है दक्षिण पश्चिम दिल्ली में सूखे में बसा हुआ है। बहुत सारे अपार्टमेंट, इनकी करोड़ों में कीमतें हैं, लेकिन पानी जो है वो टैंकरों के ज़रिए हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचता है। एक सभ्य नागरिक समाज वहां पर है जो टैक्स भी देता है और तमाम तरह के रोज़गार से दिल्ली को समृद्ध भी करता है, लेकिन वही पानी के लिए टैंकर माफियाओं पर निर्भर है। अब एक चिंता ये भी है कि अगर ये टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएंगे तो पानी कैसे आएगा, और अगर पानी हरियाणा की सरकार ने लास्ट समय में कोई गेम कर दिया तो पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो फिर लोगों की जो समस्याएं हैं वो उसी चक्र में घूमती रह जाएंगी। पानी का स्तर भी ख़राब है। तो परिमल हमारे सहयोगी द्वारका गए करावल नगर से और देखा कि एक सजा धजा इलाका दिल्ली का किस तरह से बुनियादी सुविधाओं के नाम पर खाली खाली सा है, सूना सूना सा है। ये द्वारका विधानसभा क्षेत्र है जहां से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब इलाके की समस्याओं की कहानी लोगों की जुबानी। एक तो पानी की समस्या है, पानी नहीं आता इधर। सीवर, रोड और पानी, ये ज़्यादा समस्या है लोगों को। ये वाईफाई देंगे, पूरे दिल्ली में वाईफाई देंगे, लेकिन वाईफाई देंगे कब तक देंगे, और कब तक देंगे उस तो मानती हूँ कि हाँ वो दे देंगे, लेकिन स्पीड क्या देंगे। हॉस्पिटल की समस्या है यहाँ पे,
कोई हॉस्पिटल नहीं है नियर बाय, कोई सरकारी तंत्र से कोई व्यवस्था नहीं साफ सफाई को लेकर। हमारे साथ आदर्श शास्त्री हैं जिन्होंने प्रद्युमन राजपूत जो बीजेपी के थे उनको करीब 39,000 मतों से शिकस्त दी है। इनसे समझना चाहते हैं सर, आपके मुताबिक क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? द्वारका की जो मौलिक अधिकारों की लड़ाई है वो द्वारका कहीं से नहीं लगता कि देश की राजधानी दिल्ली का एक हिस्सा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं जो है पानी की, सीवर की, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रखती हैं। इसके अलावा सड़क है, स्कूलों का स्तर को उठाने की ज़रूरत है, पुस्तकालय की ज़रूरत है, पार्क की ज़रूरत है, आम समस्या इस तरह की हैं। मगर सीवर और पानी, ये दो समस्याएं बहुत ये एक हक है ये द्वारका वासियों का, जिसको हमें पूरा करना है। कब तक ज़मीन पे कुछ हालात बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए ज़मीनी स्तर पे हालात तो आपको 1 महीने के अंदर बदलते नजर आएंगे। उसका कारण ये है कि एक तो भ्रष्टाचार जो है सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। उससे ये होगा कि जो टैंकर का माफिया था, जो पानी अभी टैंकर के माध्यम से ज़्यादातर घरों में पहुंचता है, वो माफिया ख़त्म हो जाएगा। उससे एक हेल्पलाइन के द्वारा लोग, द्वारका के निवासी फ़ोन करके टैंकर पानी की सुविधा मंगवा सकते हैं। दिल्ली स्कूलों का स्तर उठाने की ज़रूरत है, द्वारका में ख़ास तौर से। यहाँ पे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कोई इस तरह की बेसिक सुविधाएं नहीं है स्कूल में। उसका लगभग मैं समझता हूँ 6 महीने से 1 साल के अंदर वो सुविधाएं को उपलब्ध किया जा सकता है बच्चों के लिए। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो द्वारका विधानसभा के अंदर कोई भी अस्पताल नहीं है बड़ा, तो द्वारका के अंदर एक बड़ा अस्पताल और उसके बाद चारों वार्ड के अंदर मैं समझता हूँ एक हेल्थ सेंटर, एक डिस्पेंसरी की तरह से दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई जाए। ये भी 6 महीने 1 साल के अंदर की पूरी करने वाली। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द्वारका वासियों को 1 महीने में ज़मीन पर कुछ ना कुछ हालात बदलते हुए नजर। बिल्कुल। ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं दिल्ली के आसमान में, ये उतरता है पालम हवाई अड्डे के पास। पालम हवाई अड्डा वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री का जहाज़ भी अपने आधिकारिक और सरकारी उड़ानों के लिए दुनिया भर में और देश भर में उड़ान भरता है। और उसी पालम एयरपोर्ट पे ओबामा साहब अपने एयरफोर्स 1 को लेकर उतरे थे। ज़रा सी गाड़ी उनकी राजपथ की बजाय पालम की तरफ मोड़ देने की ज़रूरत थी। तो जाकर देखते कि पालम में किस तरह से सीवर लाइन नहीं है, औरतों को क्या परेशानी है, वहाँ बिजली नहीं आती है और पानी नहीं आता है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी ने जाकर पालम का जायज़ा लिया है। सर, आप लोगों ने भारी बहुमत से लोगों को जिताया आम आदमी पार्टी के, क्या क्या मानते हैं कि वो क्या क्या वादे पूरे कर पाएगी? लगभग सभी वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे ये। हाँ। और मेन मुद्दा तो पानी का है, उसके बाद बिजली का। बिजली पानी का हाल वैसे तो ठीक है, लेकिन पानी का हाल थोड़ा सा खराब है। पानी नहीं आता जी, हमें 1 हफ्ते बाद टैंकर मिलता है। हाँ। टैंकर से पानी भरते हैं हम। कितना पैसा देना पड़ता है? पैसा 250 रुपए की टैंकी आती है 1000 लीटर की। हाँ। और जल बोर्ड का आता है तो वो फ्री आता है जी। अच्छा, तो कितनी बार 250 रुपए खर्चने पड़ते हैं जी? वो 3-4 दिन ही चलता है। हाँ। 3 दिन चलता है बस, फिर उसके लिए फिर भरो। तो अच्छी खासी आमदनी तो पानी में चली जाती है जी। हाँ? जी। आप लोग नहीं चाहोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो आएगा कि क्या काम है क्या काम नहीं? आम आदमी पार्टी की 6 महिला विधायकों में से एक हैं भावना गौड़। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके इलाकों की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या अगर कोई है तो बिजली पानी की है। बिजली पानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे भी किए हैं। आप अपने इलाकों में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का रहा है। पालम विधानसभा में अब तक टैंकर माफिया चलते रहे हैं। एक अच्छी खासी आमदनी उनके पास में आती है और वो पानी जो हम लाइन के माध्यम से लोगों तक दे सकते हैं वो टैंकर में आता है। अब मैंने इस बारे में विचार किया है, क्योंकि इस बात को हम नकार नहीं सकते कि विधानसभा में पानी नहीं है, सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हमने इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। वही टैंकर का पानी, उसको हम कहीं एक जगह जो हमारे बने हुए हैं, हमारे कमांड टैंक्स बने हैं, उसमें किसी तरह से उसको डलवा के बूस्टर के माध्यम से हम वो पानी जो लोग गलियों में जाते हैं, टैंकर में लाइन में लगे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, कम से कम उन चीज़ों को हम ख़त्म करें और बूस्टर के माध्यम से वो पानी हम घर घर पहुँचाएँ। पानी देना मेरा मेन एम है और मैं जब तक मेरा पानी के ऊपर होमवर्क पूरा नहीं होता, मैं थोड़ा कम हाथ लगाऊंगी बाकी के मुद्दों को। द्वारका का ये इलाका भी पालम विधानसभा क्षेत्र में आता है। द्वारका की अपनी समस्या है, पानी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों से पूछते हैं, पानी कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए? हमारे यहाँ पानी आनी चाहिए थ्रू द पाइप्स, लेकिन एक्चुअली सप्लाई हो रहा है टैंकर से। अभी तक DDA सप्लाई करती थी, 1 जनवरी से दिल्ली जल बोर्ड ने ले लिया है अपने, बट दे हैव नॉट कम्प्लीटली टेकन ओवर। मेन मुद्दा पानी है। जब से हम आए 98 से मेन मुद्दा पानी है। पानी आता ही नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो, पानी का एक ही जैसा माहौल होता है। तो किस तरह से पानी को किस तरह से मैनेज करते हैं? टैंकर से खरीदते हैं?
टैंकर भी नहीं आने, कुछ प्राइवेट टैंकर आने को तैयार नहीं होते, पहली बात। और आए भी तो लोग आपस में भरते, 1-2 टंकी डालेगा फिर चला जाएगा वो। जब हम खरीदते तो करीब 2 से 3 हज़ार रुपये हमें बर्डन पड़ता है पानी खरीदने में, लेकिन अब पानी के टैंकर्स प्राइवेट भी आते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे, पर वो जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, उसका रूट काज नहीं मालूम करेंगे, तो शायद वो भी पिछली सरकारों की तरह खाली लीपापोती करेंगे। आप क्या कहती हैं, वो दे पाएंगे 700 लीटर फ्री पानी? नहीं, हमें तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्लम एरिया को पानी जाएगा, हमें मिलेगा नहीं। हम मिडिल क्लास के बीच में ही आते, नहीं इधर में उधर, बीच में ही हो गए तो बीच वाले तो पिस जाते हैं ना फिर। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अभी पे करके तो पानी मिल नहीं पा रहा है, तो वो फ्री कहाँ देंगे। और मुझे मतलब डीडीए से एक चीज़ और करनी है कि जो पुरानी पाइपें हो गई हैं उसके कारण भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डीडीए उस और भी देखे और हमारे पाइपलाइन को ठीक करे, जिससे कि हमें इक्वल पानी मिल पाए।